थोड़े समय में बहुत अच्छा उद्बोधन दिया है। आइए मैं भी आपके सामने थोड़े से विचार रखूँगा। ये भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति ईश्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मंच पर आसीन हमारे आर्य समाज के यशस्वी प्रधान भाई देवेंद्र सैनी जी, भाई विनय मल्होत्रा जी और हमारे सुरेश प्रधान जी को आर्य समाज को समर्पित जीवन है। चित्राम सैनी जी और भाई हमारे सतीश जी और हमारे अश्वनी आर्य जी, भाई सनी आर्य जी और हमारे राजवीर सोनी जी, बहन उषा मदान जी, बहुत सुंदर भजन रखा। ब्रह्म विद्यालय के हमारे सभी ब्रह्मचारी, इंद्र विद्या वाचस्पति का भी नाम ले रहे थे ना। वाचस्पति की डिग्री जो है वो हमारे ब्रह्म विद्यालय से मिलती है। ये इंद्र भी जालंधर में जब ये शिफ्ट हो गया था, पाकिस्तान बंटवारा हुआ, तो वहाँ आकर के इंद्र जी ने वहीं से विद्या वाचस्पति किया अपने ब्रह्म महाविद्यालय से, उसी के स्नातक रहे। स्वामी श्रद्धानंद जी का जन्म अभी बता रहे थे तलवन गांव में, पंजाब प्रांत के जालंधर में तलवन गांव में हुआ। और इनके पिताजी नानक चंद जी कोतवाल थे। उस समय कोतवाल के बच्चे थोड़ा सा बिगड़ भी जाते हैं पुलिस वालों के, तो थोड़ा बिगड़ैल हो गए। 4 संतानें थी। सबसे बड़ी थी वेद कुमारी। वेद कुमारी से छोटी थी फिर अमृता, उसको हेम कुमारी भी कहते थे। फिर हमारे हरिश्चंद्र जी और इंद्र जी। 1903 में मन में संकल्प आया, पंजाब सभा के लोगों ने कुछ स्वामी जी से कहा कि हम ऐसे राष्ट्र को आर्य नहीं बना सकते। राष्ट्र को यदि आर्य बनाना है तो आर्य पद्धति की शिक्षा पद्धति को लागू करना होगा। जो हमारे आर्ष विद्या है जो पहले पढ़ाई जाती थी, उस आर्ष विद्या को पढ़ाना होगा। तो ये अंतरंग सभा में बात हुई जालंधर की आर्य समाज की। उसमें स्वामी जी वहां के आर्य समाज के प्रधान थे और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि इसमें कितना खर्चा आएगा। लगभग 30,000 रुपए का खर्च आएगा उस समय पर, 1903 में। इससे भी ज्यादा आएगा, लेकिन 30,000 से हमारा कार्य स्टार्ट हो जाएगा। स्वामी जी ने कहा जब तक मैं जालंधर अपने घर में पैर नहीं रखूंगा, जब तक 30,000 रुपया इकट्ठा करके नहीं लाऊंगा। और वो निकल पड़े, 30,000 रुपया इकट्ठा करके लाए। कम रह गए उसमें कुछ 200-250 तो घर नहीं गए। बग्गी घर पहुंचा दी। और जब सेवक बग्गी लेकर के घर गया तो बच्चे बड़े खुश हुए, देखे पिताजी आ गए हैं। परंतु पता लगा पिताजी नहीं है, पिताजी तो आर्य समाज में डेरा डाल दिया। तो माता जी तो हमारी नहीं थी, ताई जी थी। उन ताई जियों को आपके साथ हम आर्य समाज में पहले सेवक को भेज करके पता किया कि हम आ सकते हैं क्या, आप वहां क्यों रुके। तब वो ताई जी के साथ वहां से परमिशन मिली और हम गए आर्य समाज में। ताई जी ने पूछा घर क्यों नहीं है, कि मेरी प्रतिज्ञा थी जब तक 30,000 रुपये पूरे न हो जाए, अभी इनमें 500-700 रुपए की कमी रह गई थी, इसलिए मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैं पूरा नहीं करूं। तो वो अपने धुन के पक्के व्यक्ति थे। 1919 में गुरुकुल की स्थापना, 1903 में उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। और गुरुकुल की स्थापना के बाद पहले ही अपने दोनों बच्चों को, हरीश और इंद्र को, उन्होंने उसमें दाखिला दिया। और गुरुकुल बड़े परचम से लहराया। अभी अंग्रेज जो बता रहे थे, अंग्रेज ने सम्मानित किया
उसका मैंने नाम लिखा था, वो अफसर थे मिस्टर फोर्ड, और उन्होंने स्वामी जी को कहा था हाथ पकड़कर, सर्जेंट और वो मिस्टर दोनों गए थे, वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं आपसे बहुत खुश हूँ। मतलब स्वामी श्रद्धानंद जी से अंग्रेज अफसर बहुत खुश हुए और कई बार पहुंचे वहां पर एंड्रूज का गुरुकुल में कई बार आना जाना, लेकिन बम की घटना का पता लगा, अंग्रेजों को बहका दिया किन्होंने, जब ये शुद्धि आंदोलन में लगे हुए थे, तो शुद्धि आंदोलन में लगे तो जो पादरी लोग थे उन्होंने कहा, पादरियों को भी जो कन्वर्ट किया थे, तो हमारे हिंदू लोग पादरी बन गए थे, तो पादरी लोगों ने जो है ईसाई जो बने हुए थे उनको चिंता हुई, ये तो स्वामी श्रद्धानंद रोज हजारों को जो है हमारे हजारों ईसाई बने हुए लोगों को फिर वापस ले रहा। उन्होंने अंग्रेजों को अफसर के खिलाफ जो गवर्नर था उस समय का, उसके कानों में डाल दिया कि ये सबसे खतरनाक व्यक्ति है, ये जो आर्य समाज है ये नींव को खोखला करेगा हमारे ईसाइयत की। तो इसीलिए फिर आर्य समाज बनना उस समय पर बड़ा भारी आपत्ति का एक जनक था, जो आर्य समाज बन जाता था उनको चिन्हित किया जाता, पदों से हटाया गया। तो स्वामी श्रद्धानंद जी गुरुकुल में कई बार अंग्रेज गवर्नर गया, उन्होंने कहा आपके गुरुकुल में पता लगा है कि यहाँ बम बनते हैं। स्वामी जी ने कहा हाँ बम तो मैं बनाता हूँ। तलाशी नहीं गई सारे में, कहीं मिला नहीं। अंग्रेज ने पूछा कहाँ बनते हैं बम, उनको मेरे साथ चलो, जहां व्यायाम बच्चे कर रहे थे कि ये मैं बम तैयार कर रहा हूं, यही तो बम है। और जिस गांधी जी को अफ्रीका के अंदर जब वो असहयोग आंदोलन चला रहे थे, चूर हो गए, एक पैसा उनके पास नहीं था, आगे कार्य करने को हताश और निराश हो गए थे, और यहाँ तक नौबत आ गई थी उनका वजूद ही समाप्त होने जा रहा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी उस समय पर हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, उनको चिट्ठी लिखी। अब वो भी उस चिट्ठी को स्वामी श्रद्धानंद जी को दे। देखो स्वामी वो सक्षम नहीं थे इतना पैसा इकट्ठा करने के लिए, स्वामी श्रद्धानंद जी को चिट्ठी दी और स्वामी श्रद्धानंद ने बच्चों को बुलाया, सारे बच्चों को इकट्ठा किया, गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी थे, भाई आपको दूध बंद करना पड़ेगा और उस एक समय, और उस दूध को बंद करने के लिए जो पैसा इकट्ठा होगा उसको हमें अफ्रीका भेजना है गांधी जी के लिए। तो उस समय पर 15,000 रुपया मायने रखता है, 15,000 रुपया इकट्ठा हुआ, कुछ स्वामी जी ने चंदा किया और बच्चों ने खुशी खुशी कहा कि हमें एक समय का भोजन भी छोड़ेंगे। एक समय का भोजन छोड़ा, उसका जितना भी पैसा इकट्ठा हुआ वो सारा जो है 15,000 रुपया उस समय पर गांधी जी को भेजा गया। और गांधी जी ने ये बड़ा खुश हुआ गांधी, पैसा कहां से मिला है कि स्वामी श्रद्धानंद, तो बड़ा खुश हुआ, मैं सबसे पहले गुरुकुल जाऊंगा। और वो गए भी गुरुकुल में सबसे पहले अफ्रीका से आते ही। और स्वामी जी ने कहा आओ महात्मा, आओ महात्मा। ये जो महात्मा की डिग्री दी गई है, ये आर्य समाज के वीर सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी को, जिसका पहले नाम करमचंद गांधी था, मोहनदास करमचंद गांधी, उसको महात्मा गांधी की डिग्री दी। तो डिग्री देने वाला कौन था? स्वामी श्रद्धानंद। और स्वामी श्रद्धानंद के लिए उसने जो है, जब शुद्धि आंदोलन चल रहा था, किसी मुसलमान ने विरोध नहीं किया, किसी ईसाई ने विरोध नहीं किया, खड़े होकर के खुलकर के सामने गांधी जी ने खड़े होकर के विरोध किया शुद्धि आंदोलन कि ये तुम गलत कर रहे हो। और उसमें उनकी मृत्यु का कारण बना असगरी बेगम। असगरी बेगम जो थी वो हमारी आर्य संस्कृति से बड़ी प्रभावित हुई। उसने अपने नाना से कहा कि मैं तो हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना चाहती हूँ, और उन्होंने विरोध किया कि संस्कृत नहीं पढ़ना है। तो वह घर से निकल आए और घर से निकल करके स्वामी श्रद्धानंद जी के पास उन्होंने अपनी बेटी की तरह से उसको बेटी मान लिया। जहाँ मेरे 2 बेटियां, एक तू भी। उसका नाम रखा शुद्धि करके शांति देवी।
उस शांति देवी से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ फिर बाद में, जो हमारे रामायण में राम का रोल कर रहे थे अरुण गोविंद। उनके छोटे भाई संजय गोविंद के साथ में उसकी शादी हुई, उसका नाम था तबस्सुम। और वह तबस्सुम भारत के बहुत ही अदाकारा हुई और बहुत उसने जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया। तो चलो मैं उस तरफ नहीं जाता। स्वामी श्रद्धानंद का जो बलिदान हुआ वो इसी कारण से हुआ। वो असगरी बेगम का पति था रशीद, और वो कई बार लेने भी आया, पर असगरी बेगम ने मना कर दिया था, शांति देवी ने उस समय की। तो आइए एक भजन भी आपके सामने रखूंगा स्वामी जी का, और फिर समय भी हो जाएगा। दो 2008 में मैंने ये भजन लिखा था, जब मैं आर्य समाज दाल बाजार लुधियाना में रहता था। जला वतन की सम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना। जला वतन की सम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना। जला वतन की सम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना। आर्य समाज की भट्टी में अपने को आप तपाया, आर्य समाज की भट्टी में अपने को आप तपाया। वैदिक धर्म की बलिवेदी पर सब कुछ देत चढ़ाया, अपना सब कुछ देत चढ़ाया। की प्रतिज्ञा भारत को फिर आर्य राष्ट्र बनाना, वो श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। जला वतन की सम्मा पर बनकर वैदिक परवाना, वो श्रद्धानंद दीवाना, स्वामी श्रद्धानंद दीवाना। हरिद्वार में जाकर के विद्या का दीप जलाया, हरिद्वार में जाकर के विद्या का दीप जलाया। आर्ष विधि का विश्व
कानों की शुद्धि का बिगल बजाया, मूले और मल कानों की शुद्धि का बिगुल बजाया, पतित हुए लाखों हिंदुओं को वापस फिर अपनाया, वापस फिर अपनाया। कर्मवीर सदियों तक जिसका गाए रोज तराना, वो सरदानंद दीवाना, स्वामी सरदानंद दीवाना। जला वतन की सम्मा पर बन कर वैदिक परवाना, वो सरदानंद दीवाना, स्वामी सरदानंद दीवाना। आज जय श्री राम क्यों बोल दिया? आज कहीं हमारा जुलूस निकलता है या कोई धार्मिक शोभा यात्रा निकलती है और उसमें जय श्री राम बोल दिया या वंदे मातरम बोल दिया तो अपराध कर दिया। ये पनपा कहां से? ये जो नफरत का भी, ये गांधी और नेहरू के द्वारा ही पनपा। इन्हें दिखाई दिया जब स्वामी सरदानंद जी जामा मस्जिद पर पहुंचे, वहां पर वेद मंत्रों का 8 मंत्र प्रार्थना उपासना के गुंबद पर खड़े होकर के, और उनकी बगल में खड़े जो वहां के इमाम हैं जामा मस्जिद के, और वो बैठे बड़े बड़े मौलाना और बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग बैठे हैं। और जब नेहरू को ये दिखाई दिया, तेरी तो जमीन खिसक गई नीचे से, ये तो सरदानंद ने जोड़ दिया सारे हिंदू और मुसलमानों को, अब एक होकर के रहेंगे। उन्होंने कहा है से हिंदू और मैं से मुसलमान, तुम दोनों भाई हो, सबको गले लगा करके रहो, तभी इस देश को आजाद कर पाएंगे। बस इनके नीचे से कुर्सी खिसकती दिखाई दी और इन्होंने जो था वो बीज बो दिया, नफरत का बीज बोया। ये शुद्धि आंदोलन क्यों चला रहे हो? और कुछ लोगों को जोड़ दिया, उसने जोड़ करके फिर वो बहुत बड़ा विकार पैदा हुआ। अगर स्वामी सरदानंद की हत्या ना होती तो आज जो है करोड़ों की संख्या में, उन्होंने कई लाख तो कन्वर्ट कर लिए थे, होते जा रहे थे। कश्मीर का मुद्दा चल रहा था, वहां के जितने जो मुसलमान गुज्जर थे, बहुत लोगों को उन्होंने किया। बहुत बातें तो बहुत हैं, परंतु समय इजाजत नहीं देता। समय तो 3 मिनट ऊपर हो गया है। हमारे पास में एक कार्यक्रम की सूचना भी है। स्वामी सर्वदानंद जी सरस्वती द्वारा स्थापित गुरुकुल धीरनवा हिसार, उसका जो वार्षिक महोत्सव है 52वां, वह 24 व 25 दिसंबर 2024 मंगलवार बुधवार, जिसकी अध्यक्षता स्वामी आर्यवेश जी, प्रधान सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा नई दिल्ली, उद्घाटन श्री राजेंद्र गावड़िया जी, जो हमारे हिसार के बहुत समाज सेवी और दानवीर हैं, चेयरमैन गावड़िया कंसल्टेशन। 24 दिसंबर 2024 मंगलवार कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा। यज्ञ भजन एवं प्रवचन 9 से 10:30 बजे तक। यज्ञ के ब्रह्माचार्य देवदत्त जी, उद्घाटन श्री राजेंद्र गावड़िया जी, समाज सेवी ध्वजारोहण स्वामी आदित्य वेद, प्रधान गुरुकुल धीरनवा। समाज सुधार सम्मेलन 11 बजे से 3 बजे तक। अध्यक्षता श्री बनवारी लाल पूनिया जी, समाज सेवी। मुख्य अतिथि श्री रणधीर पनिहार, विधायक नलवा। विशिष्ट अतिथि हमारे आर्य समाज के प्रधान देवेंद्र सैनी, प्रधान आर्य समाज हिसार। मुख्य वक्ता स्वामी आर्यवेश जी, दिल्ली। विशेष उपस्थिति श्री वीरेंद्र चौधरी, समाज सेवी। श्री नरेंद्र पाल मेघलानी जी, मंत्री आर्य समाज हिसार। श्री बलराज मलिक, कोषाध्यक्ष आर्य समाज हिसार। अच्छा, ठीक। तो ये कार्यक्रम रहेगा 25 दिसंबर 2024 को। यज्ञ भजन एवं प्रवचन 8 से 10:30 बजे तक, और फिर 10:30 बजे से 1 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। आर्य सम्मेलन 1 से 3 बजे तक। तो ये 2 दिन कार्यक्रम चलेगा, पूरे दिन कार्यक्रम। आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रम में भी पहुंचे और धर्म लाभ उठाएं, विद्वानों के विचारों को सुने। इसमें मुख्य जो हमारे रणवीर गंगवा जी आ रहे हैं, और भजनोपदेशिका है कल्याणी
भोजनोपदेशिका तो बलबीर देशवाल जी। अब शांति पर ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्षिदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो है। महर्षि देव दयानंद की, जगत गुरु नित्यानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की, देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा हमारा जय घोष, ओंकार मंगल गुरु की। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा से प्रार्थना सभी के परिवार सदा सुखी रहे, धन धान्य से ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ